प्रिय मित्रों, गजब कहानी। टिटहरी की बात गौर से सुन ली तो परिवार में कभी कलह नहीं होगी। जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, आपने अभी तक टिटहरी की बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, परंतु यह कहानी सब कहानियों से अलग है और इसमें आपको वो सब सीखने को मिलेगा जो शायद आपको अभी तक किसी दूसरी कहानी में नहीं मिला होगा। प्रिय मित्रों, इस कहानी में आपके जीवन से लेकर आपके पूरे दिन की दिनचर्या एवं घर में रहने के साथ साथ पारिवारिक नियम, खाने के नियम आदि सब कुछ इस कहानी में आपको पता चलने वाला है। तो उम्मीद है आप वीडियो को स्किप नहीं करोगे और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। प्रिय मित्रों, एक खेत में एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। मित्रों, सर्दियों का मौसम था और बहुत जोरों की ठंड पड़ रही थी। टिटहरी ने अपने पतिदेव से कहा, हे प्रिय, हे स्वामी, ठंडी बहुत है और अत्यधिक कोहरा छाया है, अतः आज तो कोई ऐसी कहानी कहो, ऐसी कोई बात कहो जिसको सुनकर रात आसानी से कट जाए। प्रिय मित्रों, तब टिटहरी के पतिदेव ने टिटहरा ने कहानी शुरू की और कहने लगा। प्रिय मित्रों, इससे पहले कि आप कहानी की भावना में कहीं खो जाओ, चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। टिटहरा अपनी पत्नी टिटहरी से कहने लगा कि हे प्रीतम, एक राजा था। राजा अत्यंत बुद्धिमान एवं ज्ञानी होने के साथ साथ सभी पशु पक्षियों की भाषा को जानता था और भली भांति समझता भी था, अर्थात राजा कोक शास्त्र विद्या में पारंगत था। प्रिय मित्रों, कोक शास्त्र का मतलब एक ऐसा शास्त्र जिसमें सभी प्रकार के बेजुबान जानवरों एवं पक्षियों की भाषा को जानने का सरल तरीका बताया गया होता है, जिसका अध्ययन करने वाला व्यक्ति पशु पक्षियों की भाषा को भली भांति समझ सकता है। प्रिय मित्रों, एक दिन राजा नित्य कर्म करके और नित्य कर्म के पश्चात अपने पलंग पर बैठ गया और रानी से कहा कि हे रानी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अतः आप मेरे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करें। प्रिय मित्रों, रानी ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए अपने रसोई घर में गई और 36 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन एक सुनहरे थाल में सजाए और एक हाथ में पानी का लोटा लेकर अपने पति के पास आई और भोजन ग्रहण करने को कहा। प्रिय मित्रों, कहा जाता है भोजन से पूर्व हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यदि जो मनुष्य भोजन से पूर्व भोजन मंत्र का जाप या ईश्वर को धन्यवाद नहीं करता है तो ऐसे पुरुषों एवं ऐसे मनुष्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऐसा भोजन मिट्टी भक्षण के समान होता है। अतः प्रिय मित्रों, राजा ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और धन्यवाद देने के पश्चात कहने लगे, हे परमेश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा विश्व धर्म की सेवा में। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म वीर ब्रह्मा मनो ब्रह्मणाम होतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्य करवावहे तेजस्विनाव धीमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अर्थात जिन वस्तुओं को हम खुद कहते हैं वो ब्रह्म है,
भोजन ही ब्रह्म है एवं भूख की आग हमें ब्रह्म महसूस करवाती है। भोजन पचाने एवं पचाने की क्रिया ब्रह्म कहलाती है और भोजन से प्राप्त परिणाम भी ब्रह्म है। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है, हिंदी में मैं आपको समझाता हूं। हे परमेश्वर, हम शिष्य और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें। हम शिष्य और आचार्य दोनों का एक साथ पोषण करें। हम दोनों एक साथ मिलकर बड़ी ऊर्जा और शक्ति के साथ कार्य करें एवं विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें। हमारी बुद्धि तेज हो, हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। ओम शांति शांति शांति। प्रिय मित्रों, यदि भोजन मंत्र ना आए तो भोजन करने से पहले जो लास्ट में मैंने यहाँ पर हिंदी में बताया है वह भी आप बोल सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार राजा ईश्वर का धन्यवाद देते हुए एवं भोजन के मंत्रों का उच्चारण करते हुए और भोजन करने के लिए तैयार हुए तो राजा के हाथ से एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर गया और जो नीचे चावल का टुकड़ा गिरा उसे एक चींटी लेकर जाने लगी और राजा उस चींटी को देख रहा था कि चींटी चावल का टुकड़ा ले जा रही थी। प्रिय मित्रों, तभी वहां पर एक चींटा आया और चींटी से कहने लगा, हे प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और आप राजा की थाली में से दूसरा टुकड़ा ले आओ। चींटी बोली, हे पतिदेव, हे स्वामी, क्या आप पागल तो नहीं हो? चींटा बोला, वो कैसे? चींटी कहने लगी, स्वामी, एक बार तो मैं कैसे भी करके छुपते छुपाते चावल का टुकड़ा लेकर आई। यदि अब की बार दोबारा गई तो राजा मुझे नहीं छोड़ेगा और हो सकता है वह मुझे मार भी दे। मैं नहीं जाऊंगी। प्रिय मित्रों, अब राजा चींटी और चींटा की बातें अच्छी तरह से सुन रहे थे कि दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हो रही है, क्या बातें चल रही है। प्रिय मित्रों, अब चींटा चींटी को बार बार कहता है और समझाता है, हे प्रिय, कुछ नहीं होगा, एक बार और जाओ, हमारे लिए अच्छा ही है, दोनों भरपेट खाना खाएंगे। प्रिय मित्रों, चींटी कहने लगी, सही है जी, अगर जीवित बची तो खाएंगे। और चींटी ने कहा, देखो राजा हमारी तरफ देख रहा है। तभी चींटा को पूरी बात समझ में आ गई कि राजा हमारी बातों को सुनता भी है और समझता भी है। राजा कोकशास्त्र का ज्ञाता है, ये सभी बेजुबान प्राणियों की भाषा जानता है। प्रिय मित्रों, चींटा के दिमाग में विचार आया कि राजा यदि हमारी बात समझ रहा है तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। और चींटा चींटी से कहने लगा, हे प्रिय, तुमने तो राजा के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। राजा सोचता होगा कि कैसी पत्नी है जो अपने पति की बात भी नहीं मानती। प्रिय मित्रों, चींटी बोली, काहे की बेइज्जती? पहली बात तो राजा हमारी बात को समझ ही नहीं पाएगा, और यदि राजा समझता भी है और राजा ने किसी को यह बात बता दी तो राजा पत्थर का हो जाएगा। प्रिय मित्रों, राजा दोनों की बात को सुन रहा था और जैसे ही चींटी ने कहा कि राजा पत्थर का हो जाएगा और राजा को हंसी आ गई। प्रिय मित्रों, कहा जाता है कि विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं मिटा सकता। मित्रों, जैसे ही राजा हंसने लगा और रानी ने रसोई घर से बाहर कदम रखा और देखा कि राजा को अचानक क्या हो गया, कैसे पागलों की तरह हंस रहे हैं। जरूर कोई मुझसे गलती हुई होगी, शायद मैंने खाने में कोई गलती कर दी है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। मित्रों, तभी रानी दौड़कर आई और कहने लगी, हे प्राणनाथ, हे स्वामी, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है जो आप इस तरह जोर जोर से हंस रहे हैं? राजा बोला, हे प्रिय, हे रानी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, आपसे कोई गलती नहीं हुई, मैं तो यूं ही हंस रहा हूं। प्रिय मित्रों, कहा जाता है कि बाल हट
त्रियाहट, राजहट और जोगहट, ये चारों हट बड़े खतरनाक होते हैं। अगर इन्होंने हट कर लिया तो ये किसी की भी नहीं सुनते। अतः प्रिय मित्रों, रानी ने भी हट पकड़ लिया और रचाने लगी त्रियाजाल और राजा से कहने लगी, नहीं महाराज, आप मुझ पर हंस रहे हो और आपको बताना ही होगा कि आखिर क्या बात है। प्रिय मित्रों, कहा जाता है कि जब त्रिया हट पर आ जाती है तो चाहे कुछ भी हो, चाहे भला हो या बुरा हो, परंतु उसका हट पूरा करना ही पड़ता है। अब रानी कहने लगी, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। हे स्वामी, आप मुझे स्नेह नहीं करते। हमसे प्रेम करते तो आप हर बात हमसे जरूर कहते। अतः राजा कहने लगा, रानी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मित्रों, रानी कहाँ मानने वाली। अब राजा बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया और सोचने लगा, यदि रानी की बात नहीं मानी तो रानी का विश्वास टूट जाएगा, और अगर रानी को बात बता दी तो मैं हमेशा के लिए पत्थर का हो जाऊंगा। प्रिय मित्रों, राजा पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। अतः राजा सोच ही रहा था और रानी ने कहा, मैं समझ गई, आप चुप हो, मतलब आप मुझसे प्रेम नहीं करते। राजा बोला, रानी ऐसी कोई बात नहीं है। रानी बोली, स्वामी, बिना बात के तो किसी को यूं ही हंसी नहीं आ सकती। जाने दो, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। प्रिय मित्रों, राजा ने सोचा रानी तो नहीं मानेगी, और राजा ने कहा, हे प्रिय, बात तो मैं आपको बता दूंगा, पर अगर बात बता दी तो आप बहुत पछताओगी। तभी रानी ने कहा, देखो देखो, अभी तो आपने कहा कोई बात नहीं है और अब बोल रहे हैं पछताओगी। इसका मतलब है बात बहुत बड़ी है, अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा। प्रिय मित्रों, तब राजा ने कहा, हे रानी, अगर आपको बात सुननी है तो यहां नहीं बताऊंगा। अगर आपको बात सुननी है तो मेरे साथ आपको कहीं दूर जंगल में जाना होगा। रानी को तो बात सुननी थी, चाहे कहीं भी ले जाए, कहीं भी ले जाकर कहे, उससे उसको क्या मतलब था। प्रिय मित्रों, रानी ने हाँ किया और राजा और रानी रथ पर बैठकर दोनों नगर से बाहर निकल गए। चलते गए, जाते जाते एक सुनसान जंगल में, जहां पर कोई भी नहीं था, वहां पर जाकर अपने रथ को थाम दिया। प्रिय मित्रों, रानी कहने लगी, जल्दी बताओ क्या बात है, मुझसे सुने बगैर नहीं रहा जाता है। राजा सोचने लगा, तुमसे तो नहीं रहा जाता है, लेकिन शायद आज मेरा आखिरी दिन है। परंतु राजा ने कहा, अब बताना ही पड़ेगा। तो राजा बात बताने लगा। जैसे जैसे राजा बात बताते गया, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा करके पत्थर का होता गया, और राजा आधा पत्थर का हो गया। तब रानी से कहने लगा, हे रानी, यदि ये बात मैं पूरी बता दूंगा तो पूरा पत्थर का हो जाऊंगा, क्योंकि अभी तक मैंने आधी बात की है और आधा पत्थर का हो गया हूं। तब रानी हंसती है और बोलती है, कोई बात नहीं स्वामी, थोड़ी सी बात बची है, इतनी सी बची है, बस पूरा कर दीजिए। प्रिय मित्रों, तो राजा ने पूरी बात कह दी कि चींटी और चीटा के बीच में इस तरह से वार्तालाप हुई, और उसने मुझे कहा कि यदि राजा किसी को बता देगा तो पूरा पत्थर का हो जाएगा। और इतना कहते ही राजा पूरा का पूरा पत्थर का हो गया। अब राजा बोले नहीं, तो रानी राजा के पास आई और राजा को हिलाने लगी। अब इतना बड़ा पत्थर कैसे हिलेगा। रानी अपना सिर पकड़कर रोने लगी और जोर जोर से जंगल में चिल्लाने लगी। मित्रों, जब कोई नुकसान हो जाता है तो उसके बाद में उसके बारे में सोचने और चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। प्रिय मित्रों, इस कहानी में आपको यही प्रेरणा मिलती है कि सबसे पहले तो यदि आप सवेरे उठो तो ईश्वर का धन्यवाद आपको करना चाहिए, अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहिए, एवं अपने गुरुदेव को धन्यवाद करना चाहिए, और उन्हें कहना चाहिए
कि आपकी वजह से मुझे आज नया जीवन मिला है। अतः इनको धन्यवाद करने के बाद में आपको स्नान वगैरह, पाठ पूजा, योग आदि करने के बाद जब भी खाना खाओ तो सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमें भोजन प्राप्त होता है। और भोजन मंत्र मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है और इसका हिंदी में भी विश्लेषण करके बता दिया है। चाहो तो दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हो, और अगर दोनों ही नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपको बस इतना बोलना है, हे परमेश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा विश्व धर्म की सेवा में। हे परमपिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि नमन, और आपने हमें अमृत तुल्य भोजन दिया है, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रिय मित्रों, हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि अपने परिवार में कभी भी किसी बात को लेकर जिद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर कोई बात नहीं बताने योग्य है तो उसको पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें अक्सर परिवार में कलह उत्पन्न करती है और परिवार में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और अपने बच्चों पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। अतः प्रिय मित्रों, हमेशा खुश रहे, अपने जीवन में प्रगति करे और ईश्वर आपको हमेशा कामयाब करे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।